नमस्कार दोस्तों, दलित समाज पर उत्पीड़न एक वर्ग विशेष की सोच हो गई है और आए दिन कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की उत्पीड़न की घटना अखबार में छपती रहती है। ऐसे समय में धारा 3 जिसको 3 एक्ट कहते हैं, दलित समाज की ढाल का काम करती है, न्याय दिलाने का काम करती है। मगर हाल ही में खबर मिली है कि बहादुर सिंह कोली विधायक बैर दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को खेली मोड़ पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के कार्यक्रम में बोलते हैं कि SC/ST एक्ट को लेकर SC/ST के लोगों द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और SC/ST के लोगों द्वारा पैसे ऐंठने का आरोप लगाया, जो कि निराधार है। तो सबसे ज्यादा झूठे केस होते 3 एक्ट के, तो इनमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी आपके किसी ने पैसे दे दिए शादी के लिए, ब्याह के लिए, यानी कोई के लिए, तो उसमें जब पैसे मांगते हैं तो यानी आपके पैसे मांगने पर भी 3 एक्ट लग जाता है, पर उसको पैसे भी छोड़ने पड़ते हैं और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए राजीनामा करने के लिए भी दिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। तो मेरा यही है, यानी जो 3 एक्ट जो लगते हैं उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक सिर्फ कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं, और एक गुंडागिर्दी है तो 3 एक्ट की है, पर इसमें हमारे अधिकारी बैठे हैं और 3 एक्ट की जो गुंडागिर्दी है इसको खत्म होनी चाहिए। समय समय पर अपराध शाखा की रिपोर्ट में दलितों पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं आई है। साथ ही रोज समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया पर खबर आती रहती है जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली होती है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता साहब सिंह अहेरिया ने कहा कि बहादुर सिंह कोली द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य देना अपनी शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक योग्यता की कमी को दर्शाता है। संविधान की आर्टिकल की जो धारा है 3 एक्ट के बारे में उसने उल्टा सीधा बयान दिया था और वहाँ SP टाइगर साहब मृदुल कछवा जी बैठे थे और वहाँ बड़े अधिकारी भी बैठे थे, मगर शर्म की बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लिया। आज हलेने कस्बे में ये पुतला फूका है बहादुर सिंह कोली का और बहुत जल्दी विधानसभा जयपुर के सामने पुतला फूका जाएगा। साथियों, वो अनपढ़ व्यक्ति है, वह खुद नहीं समझता है कि मैं रिजर्वेशन सीट से हूँ। अगर वो ये समझता कि रिजर्वेशन क्या चीज होती है तो ऐसे बेहूदे बयान नहीं बोलता, जबकि उसने स्वयं ने, मेरे साथियों, स्वयं ने 2-2, 3-3 बार इस धारा का प्रयोग किया है। इस प्रकरण में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग संगठनों व सामाजिक कर्ताओं ने बहादुर सिंह कोली का पुतला दहन करके विरोध जताया और अलग अलग तहसीलों में उपखंड अधिकारी महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक बहादुर सिंह कोली की विधानसभा से सदस्यता समाप्त कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आज हिंडौन सिटी में भी 11 बजे विधायक बहादुर सिंह कोली का पुतला दहन कर भीम आर्मी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता ने विरोध जताया और उपखंड अधिकारी महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया। दोस्तों, क्या यह वक्तव्य बैर विधायक बहादुर सिंह कोली ने अपने अन्य समुदाय के वोटों को साधने के लिए दिया, जबकि विधायक बहादुर सिंह कोली स्वयं अनुसूचित जाति से आते हैं? क्या विधायक बहादुर सिंह कोली ने अज्ञानतावश ऐसे वक्तव्य को दिया, या विधायक बनने के बाद उनको ऐसी सामाजिक उत्पीड़न रोकने वाली धाराएं फिजूल लगती हैं? दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।